गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, और ये है पार्ट नंबर 8। तो एक बार ओम का नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ओम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई तथा क्षेत्रफल, ताप, लंबाई तथा क्षेत्रफल स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I, और V समानुपाती का साइन हटेगा तो स्थिरांक आएगा जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर RI। यह हो गया ओम का नियम। अब इस नियम की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम जानते हैं विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध I बराबर होता है NEAVD। यहाँ पर I है विद्युत धारा, VD है अपवहन वेग, चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, N है इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो यहाँ से VD इक्वल टू हो जाएगा I/NEA। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। VD इक्वल टू E टाउ अपॉन M इंटू E। यहाँ पर E है विद्युत क्षेत्र, VD है अपवहन वेग, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ है श्रांति काल। ये नंबर हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों संबंध अपन ने पीछे की क्लास में ड्राइव किए थे, वहाँ से व्युत्पत्ति की थी इनकी, तो आप लोगों को ये याद रखने हैं। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध और अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने। समीकरण 1 अपवहन वेग का सूत्र है, समीकरण 2 भी अपवहन वेग का सूत्र है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा I/NE कैपिटल A बराबर E टाउ अपॉन M इंटू E। अब NE को उधर लेके जाते हैं तो ये बन गया I/A इक्वल टू NE² टाउ अपॉन M, और ये कैपिटल E। अब I अपॉन, वापस से लिख रहा हूँ मैं एक बार ये इक्वेशन, I/A बराबर NE² टाउ अपॉन M इंटू कैपिटल E। अब I/A होता है धारा घनत्व J, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा घनत्व J कहलाती है, और रो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है M/NE² टाउ। ये भी सूत्र अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रतिरोधकता का मान NE टाउ के रूप में, तो प्रतिरोधकता रो
बराबर m/n e² टाउ आया था, तथा चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, और ρ की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा m/n e² तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में I/a की जगह तो रखेंगे J है धारा घनत्व है, और n e²τ/m बराबर रखेंगे अपन सिग्मा, n e²τ/m। सिग्मा है चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना है अपना रो, और 1/ρ इसका व्युत्क्रम कर दिया तो ये क्या बन गई चालकता। तो चालकता सिग्मा ई, ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, और सदिश फॉर्म में हो जाएगा J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये हो गया सदिश रूप में, सदिश रूप में ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। एक बार दोबारा से देखते हैं। I/a ये है धारा घनत्व है J, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, ये सूत्र अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में m/n e²τ, और चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो यहाँ से आ गया J इक्वल टू सिग्मा ई, और सदिश रूप में ये बन जाएगा J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। अब वापस से J बराबर I/a रखते हैं, और सिग्मा बराबर रखते हैं 1/ρ। देखो सिग्मा बराबर चालकता बराबर होता है 1/ρ, तो ये सिग्मा बराबर 1/ρ रख दिया, और E बराबर रखते हैं अपन V/L। E बराबर रख दिया V/विभवांतर अपॉन चालकतार की लंबाई V/L। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये बनेगा ρL/a इंटू आई। ρL को लेफ्ट साइड में लेके आ गए और ऊपर आ जाएंगे तो ये बना ρL/a इंटू आई। आई पहले से थी, इधर बना V। तो ये इक्वेशन बन गई V इक्वल टू ρL/a इंटू आई। अब ρL/a इक्वल टू कैपिटल R, ये सभी राशि क्या है कांस्टेंट। किसी चालक तार के लिए तीनों राशि कांस्टेंट है, तो ये आ गया स्थिरांक R। तो V बराबर बना RI, और ये ही ओम का नियम है, ये ओम का नियम का स्थूल रूप है, ये ओम का नियम है। V क्या है, यहाँ पर चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, R है समानुपाती स्थिरांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं, I है विद्युत धारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।